बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। मदद है। आज कर लेंगे। एनिलीन वाला जो पोर्शन मैंने आपको होमवर्क में दिया था मॉड्यूल 6 का, क्या उसका डिस्कशन आज कर सकते हैं? अगले साल? कल? कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एफएसआर। क्या पढ़ रहे थे? एफएसआर। एफएसआर बोले तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का एक ही अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। एनबीएस दो जगह रिएक्ट करता है, एक तो अलाइलिक और एक बेंजाइलिक। और अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर एच हटाकर क्या जुड़ जाता है? बीआर। और जहां बीआर जुड़ता है वहां इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल। जितना स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, रिएक्टिविटी या रेट उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर मैंने लास्ट में एक फर्जी रिएक्शन लिखा है जिसका नाम था नाइट्रेशन। एक और लिख लो फटाफट से, सल्फोनेशन। लिखो सल्फोनेशन। इफ alkane react with if alkane react with concentrated H2SO4 और ओलियम, concentrated H2SO4 और ओलियम at the high temperature and high pressure, then it will produce alkane sulfonic acid. It will produce alkane sulfonic acid, alkane sulfonic acid। नेक्स्ट लाइन में लिखें, लोअर मेंबर अल्केन, लोअर मेंबर अल्केन ब्रैकेट में लिखो स्ट्रेट चेन 1 to 5 कार्बन, स्ट्रेट चेन 1 to 5 कार्बन, स्ट्रेट चेन 1 to 5 कार्बन, 1 से 5। लोअर मेंबर अल्केन ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रेट चेन 1 to 5 कार्बन, ब्रैकेट क्लोज। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लोअर मेंबर अल्केन डज नॉट गिव सल्फोनेशन रिएक्शन, डज नॉट गिव सल्फोनेशन रिएक्शन। लिखा? नेक्स्ट लिखे, 3 डिग्री हाइड्रोजन, नेक्स्ट पॉइंट है, 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। बोर्ड पर देखेंगे। देखिए, सल्फोनेशन हमने ईएसआर में भी पढ़ा और एफएसआर में भी पढ़ रहे हैं। हमें कैसे पता लगे कब ईएसआर है कब एफएसआर है?
तो कहानी इतनी सी है, जब एरो के ऊपर लिखा रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और या फिर ओलियम, तो ये तो ESR में भी लिखा था सेम, तो डिफरेंस कैसे पता लगेगा? अगर इसके साथ में लिखा रहा है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा रिएक्शन है, FSR। FSR में जिस कार्बन से H हटता है वहां इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल, और इसी फ्री रेडिकल पर SO3H आकर जुड़ जाता है और यहां बन जाता है अल्केन सल्फोनिक एसिड। मैंने लिखवाया कि लोअर मेंबर अल्केन सल्फोनेशन रिएक्शन को शो नहीं करते, इसका कोई रीजन नहीं है, याद ही रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए, हमने यहां पर दोनों लास्ट के फर्जी रिएक्शन भी पढ़ लिए थे, नाइट्रेशन लास्ट क्लास में पढ़ा, सल्फोनेशन आज पढ़ा, मगर इंपॉर्टेंट था हेलोजिनेशन एंड एनबीएस। एनबीएस दो जगह रिएक्ट करता है, कहां का, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। अब इसी एफएसआर से रिलेटेड दो बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो उस नीट वाले क्वेश्चन को मैंने करवाया था, कोई नीट का क्वेश्चन नहीं कराया। ओके, ये बताइए पहले तो इसका नाम बताओ, क्लोरोबेंजीन या टॉल्विन? टॉल्विन नहीं है। ओके, ऐसे बोलते हो आप लोग, है ना, हकला के बोलते हो। बताओ इसका नाम क्या है, टॉल्विन। अब रिएजेंट देखकर बताना ईएसआर है या एफएसआर है, बताओ कौन सा रिएक्शन, क्लोरीनेशन या आयोडीनेशन? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br+। रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा। मेजर क्या बनेगा, पैरा। क्या कहानी क्लियर है? ओके, बट यहां पर अगर ऐसा लिखा रहे, कैसा, ऐसा, यहां पर बच्चों लिखा रहे Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर, बताओ ESR या FSR? FSR एरोमेटिक या अल्केन? अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। क्या मैंने सही लिखा, गलत लिखा? बट अगर यहां पे लिखा रहा है कि 3 बार रिएक्शन कराओ, तो बताओ क्या यहां 3 हाइड्रोजन है क्या? सारे हाइड्रोजन हटकर क्या क्या जुड़ जाएगा, Cl, और CCl3 का रिंग पर कौन सा इफेक्ट, -H। -H ऑर्थो पैरा को आबाद या बर्बाद? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लवर इसमें जुड़े तो कहां जुड़े, मेटा पे। अगर साहब मैंने यहां पर यूज करा Br2Fe Br3, अब बताओ ESR या FSR? इलेक्ट्रोफाइल Br+, कहां जाएगा, मेटा पे। ऑर्थो पैरा क्यों नहीं गया, बर्बाद है। इलेक्ट्रॉन लवर कहां गया, मेटा पे। तो देखो, नीट एग्जाम ने जो दो कॉन्सेप्चुअल बातें पूछी, एक थी FSR और एक थी ESR। उसने ये देखा कि आपको रिएजेंट देखकर पता है या नहीं है, कि आपको रिएक्शन पता है कि ये ESR है या फिर FSR। इसके बाद इसने एक पॉइंट डाला रिडक्शन का, और वो लिखा ZnHCl। क्या लिखा, ZnHCl। ZnHCl करता है रिडक्शन, क्या करता है, रिडक्शन। वो अराइल हैलाइड का रिडक्शन करता है या अल्काइल हैलाइड? नहीं लिखवाया मैंने कभी। ओके, खतरनाक वाला, चूक गए भाई, ठीक है। अब देखो, ये है अल्काइल हैलाइड, क्या है, अल्काइल हैलाइड। ये बताओ, ये वाले भाई साहब अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड? अच्छा, ये बताओ, ये हैलाइड अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड? अगर यहां पर आपने ऐड करा ZnHCl, क्या ऐड करा, ZnHCl, तो ये अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है, हेलोजन हटाकर हाइड्रोजन लगा देता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। यहां पर आपने ZnHCl यूज करा, तो बताइए कितने हेलोजन है, 3, और तीनों हेलोजन को हटाकर क्या जोड़ देगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मगर अराइल हैलाइड में आपने ZnHCl यूज करा, तो ये इसका रिडक्शन नहीं करता। तो बताइए, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा या अराइल हैलाइड? तो अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्केन। मगर अराइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो वो तो गया भाड़ में, पहले छोटी नोटबुक में ये वाला रिएजेंट लिखो। हैव यू हर्ड अबाउट छोटी नोटबुक? रिडक्शन में, रिडक्शन में। ओ भाई, ऑक्सीडेशन है ये। अच्छा, रिडक्शन में लास्ट रिएजेंट कौन सा लिखाया था, डिबा? डिबाल के बाद कोई रिएजेंट ही नहीं है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, बताओ NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डाले हैं, SnHCl FeHCl H2PD। इसे बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिडक्शन। और अगर NO2 को NaOH बनाना है, तो हम डालते हैं ZnNH4Cl।
क्या डालेंगे? ZnNH4Cl, वो होता है पार्शियल रिडक्शन। चलो पहले तो ये लिखो आप, रिएजेंट नंबर। और क्या? फैन चला क्या यार, माहौल गर्मी लग रहा है यार। फीवर यार, कोई फीवर आता है क्या? ना क्या नहीं आता देख। वो भी चला भाई, गर्म लग, माहौल गर्म हो गया। हरे कलर के पौधे बैठे हैं, उनको हवा लगना जरूरी है, ठीक है। तोते हैं। वो टीम लास्ट में जो, जेड सिक्योरिटी वाले लोग लास्ट में बैठे हुए हैं। हाँ भाई, टीम के लीडर बीच वाला भाई साहब, चश्मे वाले भाई साहब, खड़े हो जाओ। मुझे दे दो मोबाइल। क्या देख रहे थे? कॉपी देख रहे थे। और ये इतने समझदार है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे नहीं देख रहे, तेरी कॉपी देख रहे हैं। ऐसा क्या लिख रहा है कॉपी में? कुल कुछ लिख रहा है? कुछ सिखा रहा है इन्हें? हाउ टू वर्क इन मार्केट है। ओके, छाप लिया ये भाई। चलिए, एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था, तो आप देखो, Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर बताओ, ESR या FSR? FSR। इसने बताइए यहां कितने Cl जोड़ने के लिए बोला? 3। क्या मेंशन किया है क्या? तो 3H हटकर 3 क्या लग गया? Cl। अब उसके बाद ब्रोमिनेशन कराया तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ा? मेटा पे। ऑर्थो पैरा पे क्यों नहीं जुड़ा? बर्बाद है। ZnHCl का काम क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन बताइए, अराइल हैलाइड का करेगा या अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड। और इसे रिड्यूस कर कर क्या बना देगा? CS3। तो भैया एग्जाम में पूछा गया कि फाइनल प्रोडक्ट जो था वो क्या है, तो ये प्रोडक्ट था। अब आप देखो, दो बातें कॉन्सेप्चुअल थी, मगर आंसर तो याद करने वाली बात से ही आया है। तो इस तरह से एबीसीडी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल लास्ट के लेक्चर्स में आते हैं, तो लास्ट के लेक्चर्स में आएंगे तो यहां तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही फीलिंग जो अभी मैंने लिखा था ZnHCl, तो आप मेरी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करें, ठीक है। तो ऐसा ही फीलिंग बीडीसी को बेंजीन बनाने में लास्ट में होता आपको। वो कब? जब मैं ऑर्गेनिक खत्म करके चला जाता, कि बीडीसी को बेंजीन बनाना है, पहले तो ये पता लगे कि बीडीसी क्या है। 5-6 दिन तो हमें बीडीसी याद करने में लगे थे कि बीडीसी क्या है। बीडीसी का फुल फॉर्म बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगेन नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्वेश्चन क्या था देखते हैं। पहले बताओ, ये फोटो मैंने लिखा, Cl2 रोशनी, ESR या FSR? अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अब हम एक हेलोजन भी लगा सकते हैं, दो हेलोजन भी लगा सकते हैं, और तीन हेलोजन भी लगा सकते हैं। क्या तीन हेलोजन लग सकता है या नहीं लग सकता है? लग सकता है। बताओ, चार लगा सकते नहीं लगा सकते? लगा सकते। लगा रहा है भाई, देखो, ठीक है। एच भी तो हटाएगा। यहां मैक्सिमम कितने एच है? 4। देख, 4 बोल रहा है, ठीक है, कितने हैं? 3। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना। एक रिएजेंट कल एबीसीडी में मैंने यूज करा था, एक्वस KOH। अल्कोहलिक में डबल बनता है, और एक्वस में Cl हटाकर OH। तो बताओ, ये अल्कोहलिक है या एक्वस? Cl हटाकर क्या लगेगा? OH। तो ये वाला फोटो बन गया। अब बताओ, यहां बताओ कितने Cl है? दो Cl हटाकर दो क्या जुड़ेगा? OH। सेम कार्बन पे दो H ग्रुप, अनस्टेबल। पानी निकलकर एल्डिहाइड। तो भाई साहब, ये वाला जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और 3 Cl हटकर 3 OH, और पानी निकलकर क्या बनेगा? एसिड। और ये एसिड का नाम होगा बेंजोइक एसिड। ओके, अच्छा ये बताओ, यहां पर आपने जो है 2 बार OH क्यों लगाया? फिर पानी क्यों निकाला? अनस्टेबल था, तो पानी निकलकर क्या बना? एल्डिहाइड। अगर भाई साहब यहां पर जो है ऐसा फोटो दे दिया जाए इस तरह का,
अब आप मुझे बताइए, यहां पर जो है मैंने कोई भी ग्रुप अभी नहीं लगाया कि कुछ नहीं लिखा, एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ। मैंने लिखा कि इसका रिएक्शन इससे कराने पर ए बना और इसका रिएक्शन कराने पर एक्वस एनिवेज के साथ कोई प्रोडक्ट बी बना। अब बी क्या बना अभी मैंने लिखा नहीं, आपको ऑप्शन बताना है कि भाई साहब बी जो है, ये एक ऑप्शन ये रहा और नेक्स्ट ऑप्शन ये रहा। और डी ऑल। अगर मैंने यहां पर ओ OH लगाया तो बताओ साहब, ए जो है एबीसी में से क्या है? ए है। अगर मैंने यहां पर ऐसा फोटो लिखा तो क्या है सी। अगर मैंने यहां ऐसा फोटो लिखा तो क्या है? ये आपको कैसे पता लगा कि आंसर बी है? क्योंकि एक्वस ओएच कितनी बार सीएल हटाएगा? 2 बार। और पानी निकलकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो क्या इस ये प्रोडक्ट हमें बता देगा क्या कितनी बार सीएल जुड़ा हुआ है? तो यहां मेंशन है या नहीं है। और यहां भी मेंशन है। मगर इस वाले प्रोडक्ट से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? बी। यही क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया था। तो भैया ऐसा क्वेश्चन वापस से पूछा जा सकता है। तो ये रिएक्शन एफएसआर था और एफएसआर में आगे जाकर इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो एफएसआर रिएक्शन हमने समाप्त करा, छाप लो इसे। जल्दी छापो, 2-3 मिनट है आपके पास। छाप लिया।
छाप लिया भाई। चलिए ये टॉपिक समाप्त होता है। एफएसआर तो समाप्त हो गया, बट हम यहीं पर कंप्लीट अल्केन को फिनिश करेंगे। तो आप हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन का कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, अल्केन। तो इसमें एक सेकंड हेडिंग लिख लें, सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल। सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल। सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल। रब कर दो इसे। छाप लिया। सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल में हम फर्स्ट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। अब साहब वुड्स रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही एनसीईआरटी में तो एक लाइन लिखा हुआ है, मगर यहां से हमारे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड में भी जो है इस तरह का रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन क्या है, जब एरो के ऊपर लिखा होगा सोडियम के साथ में ड्राई ईथर। कौन सा ईथर, डाई ईथर। जब एरो पर लिखा है सोडियम के साथ में ड्राई ईथर और सामने दिया हुआ है अल्काइल हैलाइड, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। एरो पर लिखा है सोडियम ड्राई ईथर और सामने क्या दिया है, अल्काइल हैलाइड, तो ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। अच्छा बताइए, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इस अल्काइल हैलाइड का एक ही मोल है या बहुत सारे, बहुत सारे। सोडियम ड्राई ईथर एक ही मोल है या बहुत सारे। जब मोल वहां पर मेंशन कर दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक मोल दो मोल, तो आप मान लेंगे कि वो दो मोल ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सोडियम ड्राई ईथर दिया है, जिस कार्बन से सीएल हटता है वहां पर बनता है फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। ऐसा फ्री रेडिकल एक बन रहा है या बहुत सारे। तो भैया ऐसा का ऐसा फ्री रेडिकल एक और बनेगा, और दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर यहां पर एक बॉन्ड बना लेंगे, वो बॉन्ड होगा आर आर। कौन सा बॉन्ड, आर आर। तो भैया जहां से सीएल हटा वहां क्या बना, डॉट। ऐसे डॉट एक बन रहे या बहुत सारे, बहुत सारे। तो दोनों डॉट डॉट मिलकर आपस में क्या बॉन्ड बनाएंगे, आर आर। जैसे साहब यहां पर जो है क्वेश्चन लिखा मैंने CH3Cl और एरो पर लिख दिया सोडियम ड्राईथर, पहचानिए कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। सोडियम ड्राईथर के सामने आपको यह भी देखना है, ये हैलाइड अराइल होना चाहिए, अल्काइल। अगर अल्काइल हैलाइड है तभी ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। बताइए जहां से Cl हटेगा वहां क्या बनेगा, डॉट। ऐसा डॉट एक या बहुत सारे। तो ऐसा का ऐसा डॉट एक और आएगा और दोनों डॉट आपस में कंबाइन कर कर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे आर आर। तो भाई साहब यहां पर बताइए वुड्स रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या कार्बन कार्बन। ओके, यहां बताइए कितनी करीना है, और यहां। तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में आपको करीना का नंबर जस्ट डबल करना है, तो आप कौन से मेथड का यूज करते हैं, वुड्स रिएक्शन। यहां एक है तो यहां कितनी हो जाएगी, दो। और दो है तो डबल का मतलब दो है तो, और एक है तो, दो है तो, चार है तो, आठ है तो, 16 है तो, 32 है तो, 64 है तो, 100, 100, 128 है तो, 256 है तो, 512 है तो, 1024, 2048। अच्छा रेंज खत्म हो गया है। 4000, 4096 आ गया। अच्छा अच्छा मैं भूल गया था आप लोग बायो के स्टूडेंट है, ठीक है। एक रेंज होता है ना, 1 से 10, 20, 30, 40। कर लिया कैलकुलेशन। तो भैया जब भी कार्बन का नंबर जस्ट डबल करना है तो कौन सा मेथड का, वुड्स रिएक्शन।
तो यहां पर बताइए हमने कार्बन का नंबर डबल करा या नहीं करा? करा। तो ये कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में कार्बन का नंबर डबल होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, मगर क्वेश्चन को विदाउट मैकेनिज्म सॉल्व करना है। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, विदाउट मैकेनिज्म जाना है। तो चलिए सॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में इसके पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे साहब मैंने यहां पर लिखा CH3CH2Cl और यहां लिख दिया सोडियम ट्राइथर। पहचानिए कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। जहां से Cl हटा वहां क्या बना? डॉट। बताइए ऐसा डॉट एक या बहुत सारे? तो भैया ये डॉट अपने जैसे दूसरे डॉट को ढूंढेगा और उससे बोलेगा आजा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बोलेगा? आजा बॉन्ड बनाते हैं। तो दोनों डॉट डॉट ने एक दूसरे को ढूंढा और यहां पर बॉन्ड बना लिया। दो से कितने कार्बन हो गए? 4। करीना का नंबर डबल या ट्रिपल? तो डबल करना है तो कौन से मेथड का यूज करेंगे? वुड्स। एक फ्री रेडिकल अपने जैसे दूसरे फ्री रेडिकल को ढूंढकर बॉन्ड बना रहा है। इस रिएक्शन को आप इंटरमॉलिक्युलर रिएक्शन भी बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन? इंटरमॉलिक्युलर। भाई दूसरे डॉट को ढूंढा और उसके साथ बॉन्ड बनाया, तो इसे क्या बोला? इंटरमॉलिक्युलर। अब साहब यहां पर हमारे एग्जाम में तो बोर्ड के हिसाब से तो यहां तक की कहानी खत्म। अब एग्जाम के हिसाब से थोड़ी सी बात करते हैं। यहां पर Cl लिखा, यहां बिहार लिखा और यहां पर एरो पर लिख दिया सोडियम ड्राइथर। पहचानिए कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। भाई साहब जहां से Cl हटेगा वहां क्या बनेगा? डॉट। और जहां से Br हटेगा वहां भी क्या बनेगा? डॉट। दोनों डॉट अपने जैसे दूसरे डॉट का इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा और बॉन्ड बना लेंगे। इतने में इस डॉट की इस डॉट के ऊपर नजरें पड़ गई और दोनों डॉट क्या एक दूसरे को देखेंगे? नहीं देखेंगे? देखेंगे। और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और आपस में बॉन्ड बनाने के बाद यहां पर बताइए इन बना या आइन बना? सोच लो, इन बना या आइन बना? इन। तो भाई साहब यहां पर दूसरे को ढूंढ के बॉन्ड बनाए और आपस में बॉन्ड बनाए, फास्ट कौन सा बनेगा? आपस में। तो इन्होंने आपस में क्यों नहीं बनाया? एक ही फ्री रेडिकल था। ठीक है। अब साहब अगला क्वेश्चन जो जेई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके रेस में दिया हुआ ये क्वेश्चन। यहां Br लिखा, यहां Cl लिखा और एरो पे लिख दिया सोडियम ट्राइथर। पहचानिए कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। बताइए जहां से Br हटा वहां क्या बना? डॉट। जहां से Cl हटा वहां डॉट। या तो ये अपने जैसे दूसरे डॉट से बॉन्ड बनाएगा या आपस में बॉन्ड बनाएगा, फास्ट कौन सा? तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाएंगे या बॉन्ड बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो दोनों के बीच में यहां पर बॉन्ड बन गया और इस तरह से कंपाउंड बना। इसे हम बोलते हैं बाईसाइक्लो। कौन सा साइक्लो? बाईसाइक्लो। मगर ये बताइए वुड्स रिएक्शन में अराइल हैलाइड यूज करता है या अल्काइल हैलाइड? ओके, एक और डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। एरो के ऊपर लिखा सोडियम ड्राई ईथर, तो वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट है। और यहां पर लिख दिया बिहार और यहां लिख दिया Cl। बताइए जहां से Br हटेगा वहां क्या बनेगा? डॉट। और जहां से Cl हटेगा वहां भी क्या बनेगा? डॉट। पहले ये बताओ क्या पाई सिंगल फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हो सकता है क्या? 1 2 का 3 करना आता है? 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पर क्या आएगा? फ्री रेडिकल। अच्छा जहां से Cl हटेगा वहां पर भी क्या बनेगा? डॉट। अब भाई साहब Cl हटा वहां पर भी क्या बना? डॉट। ये दोनों डॉट दूसरों से कंबाइन हो या आपस में हो, फास्ट कौन सा होगा? आपस में। और यहां पर बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां। इसे बोलेंगे ममा बेंजीन। ममा बेंजीन में अगर आपने HNO3H2SO4 डाला, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का इमेज आ रहा है? SnHCl डाल दो, क्या बना? है एनिलीन का इमेज आ रहा है? एनिलीन में आपने HNO2 डाला, रिएक्शन का नाम बताओ पहले तो। है डाइअज़ोटाइजेशन तो NaNO2HCl होता है। ये भी होता है क्या? माहौल ठंडा है तो क्या बना? माहौल ठंडा नहीं है। फिनॉल का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिनॉल में जिंक डस्ट डाल दो, लेकर भाग गए। क्या लेकर भागे? क्या बना? है लीजिए आपका बेंजीन आपके पास है, रखिए जेब में, बाद में काम मिलेंगे इसको। ठीक है। तो बताइए वुड्स रिएक्शन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। अब वुड्स रिएक्शन में यहां पर मैंने बोर्ड पर लिख दिया एक हैलाइड। बताओ ये जो हैलाइड है आपको अल्काइल हैलाइड दिख रहा है या अराइल हैलाइड? जबकि वुड्स रिएक्शन में यूज क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड।
तो जब अगर आपने अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड का यूज कर लिया तो रिएक्शन का नाम वुड्स नहीं होगा, रिएक्शन का नाम होगा फिटिक। क्या नाम होगा? फिटिक। ओके, अल्काइल हैलाइड यूज करा तो नाम वुड्स, अराइल हैलाइड यूज करा फिटिक। यहां से एक्स हटेगा और दोनों ऐसे कैसे एक और रिंग आकर आपस में जुड़ जाएंगे। इस सिस्टम को ट्राइफिनाइल या बाइफिनाइल, दो बेंजीन है, इसको बोला बाइफिनाइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने एक अल्काइल हलाइड लिया और एक अराइल हलाइड लिया, बताओ अल्काइल हलाइड पर नाम क्या है? वुड्स। अराइल पर नाम क्या है? फिटिक। और दोनों एक एक ले लिए तो नाम क्या होगा? वुड्स फिटिक। ये वुड्स और ये फिटिक। और यहां पर वुड्स फिटिक रिएक्शन में जो है एक बेंजीन और एक क्या जुड़ जाएगा? आर। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि भैया आप वुड्स फिटिंग एग्जाम्पल लिखिए, तो वुड्स फिटिंग में आपको जो है वुड्स फिटिंग में आपको एक क्या लिखना है? अल्काइल, और एक क्या लिखना है? अराइल। बट आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फिटिक का एग्जाम्पल लिखिए, तो क्या है? अल्काइल, सॉरी क्या है? अराइल। ये बताओ वुड्स के एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया? बिना मैकेनिज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मतलब मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है। जब भी कार्बन का नंबर जस्ट डबल करना है, आप कौन सा मेथड का? वुड्स। ठीक है, अब देखो वुड्स को कैसे, जैसे इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड में कितनी करीना? सोडियम ड्राई ईथर डाला, क्या वुड्स रिएक्शन है? दो से कितने हो गए? नाम बताओ। ब्यूटेन। ब्यूटेन में Cl2 रोशनी डाला, ESR या FSR है? अब ब्यूटेन में 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? 2 डिग्री पर क्या जुड़ जाएगा? Cl। हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अब फिर आगे एबीसीडी में कनेक्ट करेंगे अल्कोहलिक KOH, Cl हटाकर OH लगाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। और एक्वस क्या लगाएगा? Cl हटाकर OH। कल दो रिएजेंट यूज कर रहे थे, SN1 SN2 तक पहुंचते पहुंचते आपको ये दोनों रिएजेंट याद होने चाहिए, तब तो आपके क्वेश्चन उस समय करेक्ट होंगे। चलिए इसके बारे में लिखेंगे, वुड्स के बारे में लिखें। इफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, if alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, then in the presence of dry ether, then it will produce alkane, it will produce alkane. नेक्स्ट लाइन में पॉइंट लिखेंगे, it is the best method, it is the best method to the preparation of symmetrical alkane. It is the best method to the preparation of symmetrical alkane. नेक्स्ट लाइन में लिखें, it is not the best method, it is not the best method to the preparation of unsymmetrical alkane. It is not the best method to the preparation of unsymmetrical alkane because mixture of compound are formed and separation is required.
because mixture of compound are formed and separation is required. Next point लिखें, if moist ether is used in the place of dry ether, if moist ether is used in the place of dry ether, then product will be alcohol. Then product will be alcohol. Next लिखें, in this reaction, carbon free radical is formed as a intermediate. Carbon free radical is formed as a intermediate. So it will show disproportionation reaction. It will show disproportionation reaction, DISPRE proportionation. ठीक है, disproportionation reaction means one mole is oxidized and another mole is reduced. Means one mole is oxidized, another mole is reduced. लिखा? ओके, बोर्ड पर देखेंगे. देखो, बहुत बड़ा रिएक्शन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमेशा बन सकता है, इसलिए एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है और नीट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है. वापस से कहानी को स्टार्ट करते हैं. एरो पर लिखा सोडियम ड्राई ईथर और सामने दिया है अल्काइल हलाइड, तो आप समझ गए ये कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन. जहां से Cl हटा वहां पर क्या बना? डॉट. ऐसे कैसे डॉट आपस में कंबाइन कर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? Rr. सब यहां पर Cl हटा, डॉट बना, दोनों डॉट ने आपस में कंबाइन कर यहां पर बनाया Rr बॉन्ड या कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये रिएक्शन कहलाया वुड्स रिएक्शन. मैंने आपको इसमें लिखाया इट इज द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन. इसका मतलब क्या है बताइए? ये इथेन है या ब्यूटेन है? इथेन में कितनी करीना है? मैं दो करीना को बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक इसकी एक इसकी. ठीक है, तो वो तो सिमेट्रिकल हो गया. क्या प्रोपेन को मैं दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? तो इस मेथड से हम सिमेट्रिकल बनाएंगे या अनसिमेट्रिकल? इथेन बना सकते हैं या प्रोपेन? ब्यूटेन या प्रोपेन? ब्यूटेन या पेंटेन? हेक्सेन या नोनेन? हैं? हेक्सेन को क्या तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो इट इज द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन. अब पूरी कहानी को समझेंगे, सारे पॉइंट समझेंगे. पहले माचिस या मैकेनिज्म. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की राजकुमारी कौन है? कल्लो. और राजकुमार कौन है? सोडियम. सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार है. इस राजकुमार का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11. अगर यहां पर इस राजकुमार ने एक इलेक्ट्रॉन मोहल्ले में फेंक दिया, बताइए अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10. 11 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन पे आ गया? 10. 10 इलेक्ट्रॉन पर ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? स्टेबल हो गया या अनस्टेबल? स्टेबल. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी स्टेबल हो रहा है. ऐसा काम तो कोई राजकुमार ही कर सकता है. कौन कर सकता है? राजकुमार.
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार कौन है? सोडियम। और राजकुमारी कौन है? कल्लो। अब इसके मैकेनिज्म के लिए कहानी सुनते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक थी राजकुमारी कल्लो। कौन थी? राजकुमारी कल्लो। भाई साहब, उस राजकुमारी कल्लो को जो है राजा उठाकर ले गया। कौन उठाकर ले गया? राजा। और राजा ने इस राजकुमारी कल्लो के साथ सिग्मा बॉन्ड बना डाला। कौन सा बॉन्ड बना डाला? सिग्मा। ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है या मजबूत बॉन्ड? तो साहब यहां पर जब बॉन्ड बना डाला, इस बॉन्ड का नाम क्या था? सिग्मा। एक दिन राजकुमारी कल्लो को मौका लगा और इसने राजा के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दी है। तो बताइए राजा के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही राजा परेशान होगा या नहीं होगा? होगा। अब साहब राजा परेशान है क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यार राजकुमार सोडियम ने मोहल्ले में इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं। क्या छोड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वेकेंट ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये राजा बन जाएगा डॉट। क्या बन जाएगा? भाई चार्ज न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है। राजा के लिए तो दर्द के लिए ये मरहम का काम कर रहा है, मतलब इसे मेडिसिन मिल गई और ये क्या बन गया? डॉट। अभी भी ये आर डॉट इस प्रोसेस से एक बन रहा है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे। अभी भी राजा का ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। तो ऐसा जो है राजा को एक और डॉट मिला, राजा ने बोला आजा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बोला? आजा बॉन्ड बनाते हैं। और यहां पर कौन सा बॉन्ड बन गया? आर आर। तो भाई साहब जिस कार्बन से सीएल हटा वहां पर क्या बना? फ्री रेडिकल। क्या बना? फ्री रेडिकल। और ऐसे फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर कर यहां पर बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। अब साहब आरडीएस स्टेप, जो कि आपका छोटा भाई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आरडीएस स्टेप स्लो होता है या स्लोएस्ट होता है? भाई साहब यहां तो बॉन्ड बन रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये तो राजा का फायदा हो रहा है। ये स्टेप कैसा है? फास्ट। यहां तो दर्द पे मरहम लग रहा है, तो ये भी कैसा है? फास्ट। ये कौन सा बॉन्ड उखड़ रहा है? सिग्मा। आसानी से नहीं उखड़ेगा, ये कैसा होगा? स्लोएस्ट। और स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाएगा? आरडीएस। बच्चों आरडीएस स्टेप में अगर हम आरसीएल की जगह यूज करें आरआई, या आरआई की जगह यूज करें आरबीआर या आरसीएल या आरएफ, तो साहब यहां पर ओवरलैपिंग है 2p 2p, यहां ओवरलैपिंग है 2p 3p, और यहां ओवरलैपिंग है 2p 4p, और यहां ओवरलैपिंग है 2p 5p। बताइए 2p 2p स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या 2p 5p वीक बॉन्ड? कौन सा है? तो अगर आरडीएस स्टेप में आपने आरसीएल लिया और आरआई लिया, पहले बॉन्ड कौन सा टूटेगा? आरआई। तो वुड्स रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी इन चारों में से सबसे ज्यादा आरआई, उससे कम आरबीआर, उससे कम आरसीएल। ठीक है साहब। तो यहां पर ये प्रोडक्ट ये इस तरह से रेट कंपैरिजन हो जाएगा। बताइए इस मेथड से सिमेट्रिकल अल्केन बनाएंगे या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल अल्केन इस मेथड से बना, ये मेथड अनसिमेट्रिकल बनाने का बेस्ट मेथड नहीं है। मगर भाई जो है बोला कि सर मैं बना सकता हूं अनसिमेट्रिकल अल्केन। मैंने पूछा भाई कैसे बनाएगा? उसने बोला सर मैं एक मिथाइल क्लोराइड लूंगा, एक इथाइल क्लोराइड लूंगा, सोडियम ड्राईथर डाल दूंगा, CH3 और इथाइल मिलकर क्या बन जाएगा? प्रोपेन। मैंने कहा भाई गजब बल्लेबाजी कर रहा है। और दूसरे दिन ही पेपर में ऐड आ गया कि एक कंपनी जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की खोज कर रही है या उसे ढूंढ रही है जो प्रोपेन का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर कर सके। भाई पहुंच गया कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। भाई ने जो है कंपनी वालों को, जो जो डायरेक्टर था, जो मालिक था, उसी को डायरेक्ट इंटरव्यू दिया। उसने पूछा भाई क्या? उन्होंने कहा साहब मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं। उन्होंने कहा भाई हमारी कंपनी को प्रोपेन बनाना है। बोला हमारा तो यही काम है प्रोपेन बनाने का, हमारा तो मतलब बचपन से ही यही काम है, हम क्या बनाते हैं? प्रोपेन। तो भाई जो है ये तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। तो कंपनी वालों ने पूछा भाई क्या बना दोगे? कि बहुत जबरदस्त तरीके से लार्ज स्केल पे पूरी कंपनी का जो है प्रोडक्शन हाउस हम संभाल लेंगे। मालिक खुश हो गया, इतना कॉन्फिडेंस भाई ने दिखाया। तो भाई का पैकेज फिक्स हो गया 1 करोड़। कम तो नहीं पड़ेगा महंगाई में, ठीक है। तो 1 करोड़ का पैकेज इसका फिक्स हो गया। कंपनी ने बोल दिया कि आपको जो है प्रोपेन का प्रोडक्शन करना है लार्ज स्केल पे। तो इससे कंपनी वाले ने पूछा भाई आपको रिक्वायरमेंट क्या है? भाई ने बोला कि आप ऐसा करो, 2000 करोड़ रुपए का मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और सोडियम ड्राईथर मंगवा दो। क्या क्या मंगवा दो? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड सोडियम ड्राईथर। एक बार तो मालिक डर गया कि 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इससे बहुत दबी जबान में उसने पूछा कि भाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये भाई गजब है, हवा में था ये तो। उन्होंने कहा पैसा डबल कर दूंगा तुम्हारा, डबल मतलब 2000 करोड़ का कितना कर दूंगा? मालिक खुश, हैंड टू हैंड सैलरी बढ़ा दी कि तेरा पैकेज 2 करोड़। कितने करोड़? 2 करोड़।
अब भाई जो है बिल्कुल जो है कंपनी में पहुंच गया, अब मजदूरों को काम ही नहीं करने दे रहा, खुद ही काम करेगा, क्योंकि कितने पैसे मिल गए, 2 करोड़। भाई ने जो है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, सोडियम ड्राईथर, बताइए कंपनी क्या बनाने के लिए लगी है, प्रोपेन। जहां से सीएल हटेगा वहां पर क्या बनेगा, डॉट। बताइए जहां से सीएल हटेगा वहां क्या बनेगा, डॉट। ये मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल एक ही बन रहे या बहुत सारे? तो हो सकता है गलती से मिथाइल मिथाइल रेडिकल आपस में जुड़ जाए और क्या बन जाए, इथेन। बताइए कंपनी का प्रोडक्शन हाउस क्या बनाने के लिए बना था, प्रोपेन, और भाई क्या बनाने लगा, इथेन। और हो सकता है कि इथाइल इथाइल रेडिकल भी आपस में जुड़ जाए और क्या बन जाए, ब्यूटेन। कंपनी क्या बनाने के लिए लगी थी, प्रोपेन, भाई क्या बनाने लगा, ब्यूटेन। और गलती से वो भी मिल जाए जिसकी लिए जो है 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, और यहां पर क्या बन गया, प्रोपेन। भाई का दिमाग खराब तो नहीं हुआ, मगर वो जो काम कर रहे थे मजदूर, उनका दिमाग खराब हो गया कि भाई ने तो रायता फैला दिया, यहां पर इथेन ब्यूटेन प्रोपेन सारा मिक्सचर बनने लगा। लोग इससे आके पूछने लगे मजदूर कि भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा घबरा मत, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, सबको सेपरेट कर लेंगे। और उसी दिन ये मालिक के पास चला गया। मालिक ने पूछा भाई काम वाम कैसा चल रहा है, क्या सर जबरदस्त चल रहा है, प्रोपेन जो है इतने लार्ज स्केल पे बना रहा हूं मैं कि आप याद करोगे अपने जीवन में कि आपने किसको रिक्रूट करा है। कि मगर इसने बहुत दबी जवान बोला सर एक दिक्कत आ रही है कि क्या, ये सर हमें क्या है, एक बॉयलर प्लांट की जरूरत है, क्योंकि हमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर सबको सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसने बोले कितने का आएगा, कि सर यही 2000 करोड़ रुपए और लगेंगे। तो मालिक ने 2000 करोड़ रुपए और जो है बॉयलर प्लांट लगवा दिया। फिर इनसे पूछा कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा। ये भाई अलग एटीट्यूड में है, डबल कर दूंगा डबल, क्या बोल रहा है, डबल कर दूंगा डबल। मतलब 4000 करोड़ को भाई कितना बनाएगा, 8000 करोड़। अब साहब जो है बॉयलर प्लांट भी लगा। तो भाई साहब बॉयलर प्लांट में जो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर सेपरेट होने लगे, इथेन बना, किसी काम का नहीं था, नाले में फेंक दिया। ब्यूटेन किसी काम का नहीं था, नाले में फेंक दिया। और यहां पर साहब 200 करोड़ रुपए का निकला प्रोपेन। इन्वेस्टमेंट कितने हजार करोड़ का था, 8000। और चार और 4000 करोड़, ठीक है। और कितने करोड़ का प्रोपेन निकला। अब मालिक इसे ढूंढ रहा है, ठीक है। क्या भाई ने मालिक का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर निपटा डाला क्या, भाई मालिक क्या करेगा इसका। पैसे तो चुकने नहीं है, बंदवा मजदूर बना के रखेगा जब तक जितनी पीढ़ियों से चुक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बताइए क्या यहां पर जो डिजायर प्रोडक्ट था उसका परसेंटेज बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। तो क्या ये बेस्ट मेथड है या नहीं है, नहीं है। हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भैया मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का सोडियम ड्राईथर से रिएक्शन कराएं तो क्या नहीं बनेगा। तो इसके लिए पता होना चाहिए क्या बनेगा, तब बता पाएंगे क्या नहीं बनेगा। बताओ मिथाइल मिथाइल जुड़ जाए तो क्या बने, इथेन। और इथाइल इथाइल जुड़ गए, और इथाइल मिथाइल जुड़ गए, इसके अलावा नहीं बनेगा। या तो ये आपस में जुड़ जाए, या ये आपस में जुड़ जाए, या फिर क्रॉस हो जाए। अब मैं दो नाम बोलूंगा, आपको बताना क्या नहीं बनेगा, ऑप्शन भी मैं ही बोलूंगा। इथाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल क्लोराइड, बताओ क्या ब्यूटेन बनेगा, हैं। भाई इथाइल इथाइल जुड़ के क्या बना, ब्यूटेन। ब्यूटाइल ब्यूटाइल जुड़ के, हैं। और ब्यूटाइल और इथाइल जुड़ के हेक्सेन, हेप्टेन बनेगा क्या। तो ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन। इथाइल क्लोराइड और प्रोपाइल क्लोराइड लिया, बताओ क्या ब्यूटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा। इथाइल और प्रोपाइल लिया है, इथाइल और प्रोपाइल लिया है, बताओ इथाइल इथाइल मिला तो ब्यूटेन, प्रोपाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल इथाइल, प्रोपाइल इथाइल, बताओ क्या हेप्टेन बनेगा क्या। तो क्या नहीं बनेगा, समझ में आया नहीं आया। यही सबसे टफ क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। क्या नहीं बनेगा, दोनों को आपस में जोड़ दो और क्रॉस करा दो, ठीक है। अब साहब जब ये भाई जो है प्रोपेन बनाने के लिए प्रोडक्शन हाउस इसने लगाया था, उस समय बरसात का मौसम था। कैसा मौसम था, बरसात का मौसम था। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि जितना भी ड्राई ईथर था
उसमें मॉइस्चर आ गया। क्या आ गया? मॉइस्चर। मॉइस्चर आते ही ड्राई ईथर बन गया वेट ईथर। क्या बन गया? वेट ईथर। और मॉइस्चर आने की वजह से भाई साहब सोडियम पानी के संपर्क में आया, और पानी ने सोडियम का सकलाका बुम बुम करके क्या बनाया? NaOH। क्या बनाया? NaOH। अब साहब ये NaOH में जो OH माइनस है, ये प्रयास करता है कि यार मैं इस R पर अटैक कर दूं और राजकुमारी को यहां से बाहर निकाल कर ले जाऊं। इस OH का ये प्रयास था, मगर इसे डर लग रहा था। तो सोडियम ने इसको बोला कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। इसने बोला जा भाई जा, अटैक कर, मैं तेरे साथ हूं। होता ना कोई दोस्त, जा मैं यहीं खड़ा हूं, ठीक है। तो OH ने जो है, सोडियम ने OH से बोला कि जा भाई जा, तू अटैक कर, मैं तेरे साथ हूं। ये भाई इसके कॉन्फिडेंस में आया और इसने अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक करा, राजकुमारी कर लो यहां से बाहर। और जैसे ही राजकुमारी बाहर निकली, राजकुमार लेकर भाग गया। क्या लेकर भाग गया? राजकुमार। और ये OH यहीं पर चिपक गया और वो दारू बन गया। क्या बन गया? दारू बन गया। कम में है भाई साहब, कंपनी खुली थी प्रोपेन बनाने के लिए। बरसात के मौसम में क्या बनने लगी? दारू। पहले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर निपटाया था, अब कंपनी के गैर कानूनी काम करके क्या लगा दिया? ताला। तो भाई ने कंपनी को निपटाया या नहीं निपटाया? तो पहला क्वेश्चन बताइए, वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल अल्केन बनाएंगे या अनसिमेट्रिकल? वुड्स पेंटेन बनाने का बेस्ट मेथड या हेक्सेन? हेप्टेन या प्रोपेन? दोनों ही नहीं है। हेप्टेन या ब्यूटेन? अगर हेप्टेन बनाएंगे तो क्या रायता फैलेगा या नहीं फैलेगा? फैलेगा। बताओ, इथाइल क्लोराइड और हेक्साइल क्लोराइड का रिएक्शन कराएं तो ब्यूटेन बनेगा नहीं बनेगा? और हेक्साइल एक्साइल मिल जाए तो डोडेकेन बनेगा या नहीं बनेगा? ऑक्टेन। 6 और 2 कितना? अरे 2 और 2 कितना? 6 और 6, 6 और 2, इसके अलावा नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं, चलो डेकेन ब्यूटेन आपको नहीं आता, मैं सिर्फ नंबर बोलूंगा, आप बताना, ठीक है। इथाइल और पेंटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं, 4 कार्बन वाला बनेगा? 10 कार्बन? 7 कार्बन? बाकी सिमेट्रिकल अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड या अनसिमेट्रिकल? जहां से Cl हटेगा वहां क्या बनेगा? डॉट। क्या ऐसे डॉट आपस में कंबाइन हो जाएंगे? अगर दोनों डॉट आपस में ही रिएक्ट करेंगे या दूसरे के साथ? आपस में। आपस में रिएक्शन फास्ट होगा या नहीं होगा? होगा। अगर अल्काइल की जगह अराइल हलाइड यूज कर ले तो नाम क्या है? फिटेक। दोनों रिंग आपस में जुड़कर ये ट्राइफिनाइल या बाइफिनाइल। अगर एक अल्काइल एक अराइल ले लिया तो नाम वुड्स फिटेक। वुड्स रिएक्शन समझ में आया नहीं आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिनट का समय छापो। 10 मिनट का समय छाप ले। टाइम स्टार्ट नाउ। 7:48।
छाप लिया। बात नहीं करेंगे। डन। ओके, 10 मिनट कंप्लीट है। मैकेनिज्म में कोई पॉइंट दोबारा रिपीट करना है यहां तक?
ये कंप्लीट कंप्लीट है ना? देखो, सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल में हमने फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करा, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि वुड्स फिटिक के बारे में लिखिए, तो एक अल्काइल और एक अराइल। फिटिक के बारे में लिखिए तो ओनली अराइल। अगर बोर्ड में आपने फिटिक रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड यूज कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, 0 नंबर मिल जाएगा आपको उसमें। इसलिए अराइल हैलाइड यूज करा है तो रिएक्शन का नाम है फिटिक, अल्काइल यूज करा है वुड्स, और अल्काइल हैलाइड दोनों यूज करा है तो वुड्स फिटिक। सेकेंड रिएक्शन लिखे सम रिएक्शन टू रिलेटेड टू फ्री रेडिकल में, और उसका नाम है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। एक तो हमने पढ़ी बोल्बे। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अभी इसे कौन कौन छाप रहा है? देखो, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक हमने पढ़ा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका कोई लेना देना नहीं, मगर हमने सुना सुना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इस तरह से, और जिसने नहीं पढ़ा है, ये 10वीं क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये मत कहना डायरेक्ट डिग्री लेकर आए, ठीक है। 10th क्लास में हम इस तरह से सेल बनाते थे जिसमें दो इलेक्ट्रोलाइट रखते थे इसमें। एक इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड एनोड और एक कैथोड। ओके, एनोड जो है कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। वह देखो कॉन्फिडेंस। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। होता है एक एक केस में, एक केस ऐसा भी आता है जिसमें ऐसा होता है, मगर हम जनरल बात कर रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज बात नहीं करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। और नेगेटिव वाले को कैथोड। भाई साहब, कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन जो है इसी प्रोसेस से कराई जा रही है। रिएक्शन एनोड पर भी हो रही है और कैथोड पर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, बताइए ऑक्सीडेशन दोनों में कहां हो रहा है? तो बताओ, ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा और कहां जुड़ेगा? ठीक है, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराकर यहां सॉल्ट बना सकते हैं। एक एसिड है और एक बेस है। तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड में। इसी बात से ये NaOH पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पानी पानी हो गया। ओके, NaOH उन सभी एसिड से रिएक्ट करता है जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। अब साहब, यहां पर एरो के ऊपर जब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन दिया होगा तो यहां पर या तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लिखा होगा और एरो पर लिखा होगा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिखा होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। या तो एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा या पोटेशियम, मगर एरो पर क्या लिखा होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में जहां से CO2 निकलेगा उस कार्बन पे बनेगा डॉट। क्या बनेगा? डॉट। बताइए, ऐसे डॉट इस प्रोसेस से एक बन रहे या बहुत सारे? तो ऐसे डॉट डॉट आपस में कंबाइन कर कर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे। वो बॉन्ड कौन सा होगा? RR। कौन सा बॉन्ड होगा? RR। तो बताइए, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है या कार्बन हाइड्रोजन?
कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। हमें कैसे पहचाने कि ये रिएक्शन बोल्बे है या फिर कोल्बे है? एरो पर लिखा है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर साहब अगर आपने यहां पर ये एसिड आपको दे दिया और इसका सॉल्ट दे दिया और यहां लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है या नहीं है? है। जहां से CO2 निकलेगा उस कार्बन पर क्या बनेगा? डॉट। ऐसा डॉट एक बन रहा है या बहुत सारे? बहुत सारे। तो ऐसे डॉट डॉट आपस में कंबाइन कर कर यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला डाउट यहां पर पूछा जाएगा, कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? और कैथोड पर? दूसरा डाउट पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां रिलीज होगा? हाँ, एनोड पर। और कहां पर जुड़ेगा? कैथोड पर। क्योंकि कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। साहब यहां पर ये फोटो दे दिया और दूसरा फोटो कुछ इस तरह से दे दिया। ये वाला सॉल्ट ले लिया एसिड का और यहां एरो के ऊपर लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस। जहां से CO2 निकलेगा वहां क्या बनेगा? डॉट। जहां से CO2 निकलेगा क्या बनेगा? डॉट। अब या तो ये दोनों डॉट अपने जैसे दूसरे डॉट से कंबाइन हो जाए या आपस में कंबाइन हो जाए। फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा? आपस में। और आपस में कंबाइन कर कर इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो इस मेथड से आप अल्कीन भी बना सकते हैं। जैसे ये मैंने फोटो लिया, बताओ GI शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाइन दी। बताओ GI शो कर रहा है क्या? सिस है या ट्रांस? अगर ये सिस है तो ये 100% क्या हो गया? क्या हो गया? सिस या ट्रांस? GI शो नहीं कर रहा, ये क्या है? ट्रांस। एक सिस है और एक ट्रांस है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नाम सेम, फिर भी दोनों सेम है या अलग? क्या अलग? डिस्टेंस। किसका ज्यादा है, किसका कम है? बच्चों सिस वाले इस एसिड का नाम होता है मैलिक एसिड और ट्रांस वाले का नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। एक मैलिक है और एक फ्यूमेरिक है। बच्चों अगर इसका हम सोडियम सॉल्ट बनाए, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बनाएं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें, तो बताओ जिस कार्बन से CO2 निकलेंगे वहां पर क्या बनेंगे? डॉट। ऐसे डॉट एक बन रहे या बहुत सारे? अब ये डॉट या तो दूसरे से कंबाइन हो या आपस में कंबाइन हो। फास्ट कौन सा होगा? आपस में। तो C ट्रिपल बॉन्ड CS से यहां इन बना या आइन बना? इसका नाम क्या है? एसिटाइलिन। क्या एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन में डालना आता है? क्या बनेगा? बेंजीन। इमेज आ रहा है? बेंजीन में NO2 प्लस जोड़ दो, क्या बना? SnHCl डाल दो, क्या बना? एनिलीन का इमेज आ रहा है? एनिलीन में HNO2 डाल दो, माहौल गर्म नहीं है? हाँ? BDC का इमेज आ रहा है? S3PO2 डाल दो, क्या बना? इस बेंजीन में आप मिथाइल क्लोराइड AlCl3 डाल दो, क्या बना? टॉल्विन का इमेज आ रहा है? टॉल्विन के मोहल्ले में जो है हॉट एसिडिक एमिनोफोर डाल दो, क्या बना? बेंजोइक। इमेज आ रहा है? बेंजोइक एसिड के मोहल्ले में निमोनिया गया। कौन गया? निमोनिया। पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। हीट करा, अमाइड। तो बेंजीन वाला अमाइड बन रहा है नहीं बन रहा? बेंजीन CONH2। इमेज आ रहा है? Br2 के वैसे ऐड कर दो, क्या बना? एनिलीन। एनिलीन का इमेज आ रहा है? HNO2 डाल दो, माहौल गर्म है? हैं? फिनॉल का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिनॉल में सबसे पहले ऐड करो NaOH, फिर ऐड करो CO2, फिर ऐड करो H+। बोल्बेक इलेक्ट्रोफाइल। CO2 रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। इसमें मेजर क्या बनेगा? ऑर्थो। ऑर्थो पर ये बेंजीन है, ये OH है, ऑर्थो पर क्या जुड़ गया? एसिड। एसिड का नाम? जिंक डस्ट डालो, लेकर भागेगा एसिड या फिनॉल? बेंजोइक एसिड। इमेज आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? बेंजोइक एसिड का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? लाइम लाइम लाइम, सोडा लाइम, लेकर भाग गए, क्या बना? बेंजीन। बेंजीन है, जेब में रख लो, बाद में काम आएगा, ठीक है? ओके बताइए, इन बना या आइन बना? इसका नाम है एसिटाइलिन। क्या नाम है? अच्छा बताओ, ये टर्मिनल अल्काइन है या इंटरनल? टॉलेंस रिएजेंट का नाम सुना है? सफेद पीपीटी देगा?
क्यू प्लस क्लोराइड के साथ रेड देगा या नहीं देगा? अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस आपने किया तो जहां से CO2 निकलेगा वहां डॉट, और ऐसे कैसे डॉट आपस में कंबाइन कर कर यहां पर भी जो है C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ इन बना या आइन बना? आइन। तो बताओ क्या विदाउट मैकेनिज्म क्वेश्चन सॉल्व करना आया या नहीं आया? हम बात करते हैं मैक, पहले लिखेंगे इसके बारे में। फोटो गाना गा दो, एक गाना गा दो यार। अरे गाना गा दो यार। न फरहान वाला ऑर्डर पता है? बिजली की रफ्तार में सुनाओगे? बना देना वीडियो, सुनाओ। न फरहान। डांस वाला ऑर्डर पता है? क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। सिंगल का लेन ज्यादा या डबल? सिंगल में रज हो गया तो लैंड काम। सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? क्या बनेगा? ला। इन बोलेगा, आइन बोलेगा। रेड फॉस्फोरस का क्या नारा? हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म। ओके, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस के लिखो। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड will will produce अल्केन और अल्कीन और अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। नेक्स्ट लाइन में लिखें, pH of solution will increase with respect to time, pH of solution will increase with respect to time। नेक्स्ट लाइन में लिखें, CO2 gas release at the cathode, sorry, CO2 gas release at the anode, CO2 gas release at the anode। नेक्स्ट लाइन में लिखें, हाइड्रोजन गैस रिलीज एट द कैथोड। बोर्ड पर देखो, बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, मगर ये जो पॉइंट्स लिखा है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला, दो जगह मैकेनिज्म होगा, एक तो एनोड और एक कैथोड, क्योंकि एनोड है और ये कैथोड है। बताओ एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, और बाहर आने पर यह बन जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है भैया, यहां दो इलेक्ट्रॉन थे, एक बाहर आ गया तो क्या बन गया? फ्री रेडिकल। अब डाउट आया सर एक बाहर क्यों आया? क्योंकि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराते तो दुनिया का कोई भी ताकत एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता। अब साहब यहां पर ये बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए कितना जरूरत? एक। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस कार्बन और आर बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से ये तो CO2 बन जाएगा, और इस आर पर क्या आ जाएगा? डॉट। तो जहां से CO2 निकलता है वहां पर क्या बनता है? डॉट।
इस प्रोसेस से ये डॉट एक ही बन रहे हैं या बहुत सारे? बहुत सारे। और दोनों आर आर जो है डॉट आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आर आर। तो पहला डाउट, CO2 गैस कहां रिलीज हुआ? एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहां हुआ? एनोड पर। ये आर आर प्रोडक्ट कहां बना? एनोड पर। अब साहब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर से रिलीज हुआ, मतलब यहां क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाकर क्या करेगा? रिडक्शन। तो जो कैथोड पर H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया जाएगा और यहां पर हाफ H2 बन जाएगा और Na और OH मिलकर क्या बना लेंगे? NaOH। बताइए, यहां से यहां आने पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। बताओ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक? और कम होगा तो बेसिक। तो बताइए, टाइम के साथ पीएच बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पहला डाउट, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। टाइम के साथ पीएच बढ़ेगा या कम होगा? बताइए, CO2 गैस कहां रिलीज होगा? एनोड। हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होगा? कैथोड। ओके, ये बताइए, जब इस सिस फॉर्म है या ट्रांस? मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक? और ये फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट यहां पर यूज करेंगे। तो फ्यूमेरिक एसिड का जब सॉल्ट यूज करते हैं तो उसे हम बोलेंगे सोडियम फ्यूमरेट। क्या बोलेंगे? सोडियम फ्यूमरेट। सोडियम फ्यूमरेट का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो यहां एसिटाइलिन और साथ में CO2 बना। बताओ, CO2 एनोड पर रिलीज होगा या कैथोड पर? एसिटाइलिन एनोड पर बनेगा, कैथोड पर है। और टाइम के साथ पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। छाप लो। बाई प्रोडक्ट हम लिखते नहीं है, मेन ही प्रोडक्ट लिखते हैं जब। 11th क्लास का एनसीईआरटी। ये यहाँ से सॉल्ट जो बना ना, इससे तो वाटर से ही H प्लस आया।
छाप लिया। छाप लिया। तो ये देखा देखा सा लगता है कॉर्नर वाला। कभी यहाँ बैठा हॉट सीट पे तू? है? नहीं। अच्छा, जो 4B जो बैच है उसमें मैं जो क्विज अपलोड करता हूँ वही अपलोड नहीं होते या सभी के नहीं होते? अच्छा, मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो आप लोग, हैं? फर्जी में चल रहे हो, है? मैं फर्जी में चल रहा हूँ, ठीक है। कौन है ये बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं? ओके, ये छाप लिया आप लोगों ने। टॉपिक समाप्त होता है सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल। अब कुछ दो चार नाम लिख लो और उसके बाद छुट्टी है, ठीक है? ये लिख रहे हो? मैं वहां लिख दूं साइड में? ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं, लिखो आराम से आप, ठीक है? लिखा भाई? लिखे नाम। ये खत्म होता है सम रिएक्शन रिलेटेड टू फ्री रेडिकल, जिसमें वुड्स रिएक्शन था, वुड्स फिटिक था और कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस था, ठीक है? अब लिखें अदर रिएक्शन ऑफ अल्केन। अदर रिएक्शन ऑफ अल्केन। अदर रिएक्शन ऑफ अल्केन। फर्स्ट नाम लिखें आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन। सेकंड लिखें एरोमेटाइजेशन। 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 नेक्स्ट पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस। ब्रैकेट में लिख लो क्रैकिंग। नेक्स्ट लिखें कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ब्रैकेट में लिख लें कंबशन। नेक्स्ट लिखें पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट लिखें
कैटालिक ऑक्सीडेशन, कैटालिक ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट होता है ना, उसको कैटालिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, इनके आगे लिख लो रीड फ्रॉम 11th एनसीईआरटी। लिखो रीड फ्रॉम 11th एनसीईआरटी, रीड फ्रॉम 11th एनसीईआरटी। ठीक है, इनको एक बार आप लोग पढ़ लें, बिल्कुल रटने वाले ही हैं, कुछ समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, होमवर्क लिखो। अगले क्लास में हाइड्रोकार्बन का अल्कीन वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होमवर्क लिखें आप लोग, मॉड्यूल नंबर 3, पेज नंबर, मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 136, पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5, 1 2 4 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक्सरसाइज नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर थर्ड, पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 16 17, क्वेश्चन नंबर 16 17, ये क्वेश्चन किसका है मॉड्यूल? अगली क्लास से नया टॉपिक है, पुराने से कोई लेना देना नहीं है।